अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। द हाइट ऑफ अ सॉलिड कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कोन है जिसका हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ते हुए बनाते भी चलेंगे ना, पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बोला सॉलिड कोन, तो आप क्या कीजिए सॉलिड कोन बना लीजिए। इस तरह से सॉलिड कोन बनाइए। ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक, अब क्या बोला है, इस सॉलिड कोन का हाइट मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये जो हाइट है ये आपको गिवन है ना, ये हाइट आपको गिवन है, जो मैं एरो से मार्क कर देता हूं, जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर। आप चाहें तो यहीं पर कैपिटल एच से भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। A small cone is cut off from the top of it such that the base of the cone cut off and the base of the given cone are parallel to each other। अब क्या करना है, ये जो सॉलिड कोन है इसको क्या करना है, टॉप से आपको कट करना है ना, कट करके छोटा कोन निकालना है। मतलब ऊपर से मैंने इसको कट किया और इस तरह से हमने एक छोटा कोन बना लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह से कट करना है कि जो आपने कोन काटा है उसका बेस और जो आपका ओरिजिनल कोन है उसका बेस की बिल्कुल पैरेलल हो। इट मींस ये जो सॉलिड कोन था इसको आपने ऊपर से काटा तो ऊपर में भी कोन बन गया ना, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद कुछ इस तरह से काटना है कि जो जो आपने कोन काटा है उसका बेस और जो ओरिजिनल कोन है उसका बेस एक दूसरे के पैरेलल हो। इट मींस मैं अगर बोलूं ये आपका जो बेस है और ये जो बेस एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आपको ये बोल रहा है, तो पैरेलल बोल रहा है तो ये इसके पैरेलल कर दीजिए। अब थोड़ा नेमिंग कर दीजिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं ए देता हूँ, इसका नाम मैं बी देता हूँ, इसका नाम सी देता हूँ, इसका नाम मैं डी देता हूँ, इसका नाम मैं ई देता हूँ। कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं ना, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ बोला है कि अगर वॉल्यूम ऑफ द कोन कट एंड द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन आर इन द रेशियो 1:27, तो आपने जो कोन काटा है उसका वॉल्यूम और जो ओरिजिनल कोन है उसका वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो अगर 1:27 है तो आपको बताना है जो गिवन कोन है उसके रिमेनिंग पार्ट का हाइट बताना है। अब जो गिवन कोन क्या है, ओरिजिनल कोन, रिमेनिंग पार्ट क्या, इसको काटने के बाद ये जो हाइट बचा जिसका नाम डीई बोलेंगे, यही डी आपको क्या करना है, निकालना है। समझ में आया। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बड़ा मजेदार चीज है। सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर ए डी बी सी सब लिख चुका हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए एफ लिख दीजिए और यहाँ पे जी लिख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लीजिए, क्योंकि सिमिलर का कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक ना। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लिखिए इन ट्रायंगल ADF, ADF एंड ट्रायंगल AEC, AEC। अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपके दो पॉइंट एंगल के लिए चाहिए या तीन साइड चाहिए या फिर आपका दो साइड और एक एंगल चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो GF है वो पैरेलल है किसके, BC के, ऑलरेडी पैरेलल है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये एंगल और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आपका यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा या ये एंगल दोनों कॉमन एंगल है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए वही लिखने वाले हैं, तो लिखिए एंगल ADF इज इक्वल होगा एंगल AEC, AEC। बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर सिमिलरिटी क्यों लगाने लगे, तो उसका कारण आपको कुछ देर बाद मिलेगा, तो ध्यान रखिए, सुनिए, समझिए। देखिए उसके बाद आपका दूसरा वाला जो एंगल है AFD, AFD बराबर होगा ACB, ACE, ACE। इन दोनों का रीजन सेम है, जो कि मैं लिख देता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि आपका GF जो था यहीं पे लिख दीजिए, क्योंकि जो GF था वो पैरेलल था किसके, BC के। तो ये जो आपका लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, कौन लाइन, AE और आपका AC, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, राइट। तो चलिए, तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल हो गया ADF ये सिमिलर हो गया कौन सा ट्रायंगल, देखिए DE, तो E बीच में आएगा, E लिख दिया बीच में, ठीक है। और उसके बाद F और C, F और C, तो C यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। तो किस कंडीशन से हुआ, बाई डबल ए, एंगल एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर हो गया तो हम बोलेंगे AD बाई AE, AD बाई AE इज इक्वल DF बाई EC, DF बाई
EC और AF बाई AC, AF बाई AC। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास जो गिवन चीज है, देखिए AD, ये रहा AD, और AE, ये रहा AE पूरा, तो ये हमको यूज करना है। फिर DF और CE यूज करना है। हमको AC और हमको AF से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा इसी दो से काम चल जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लेने जा रहे हैं AD बाई क्या लेने जा रहे हैं, AE इज इक्वल टू DF बाई क्या लेंगे, EC। ठीक है। अब जरा बताइए, यहाँ पर ये तो आपने लिख दिया है ना, इसका रीजन आप वो लिखिएगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, ये सिमिलरिटी पर बेस्ड है, सिमिलरिटी वाले चैप्टर में ये सिखाया जाता है। ठीक है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, हमारा AD कितना है, AD हमने कुछ माना नहीं है, आपकी मर्जी है। आप छोटे जो कोण आपने कट किया है उसके AD को आप H मान सकते, तो मैं उसको H से डिनोट कर रहा हूँ। और जो AE है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैपिटल H से मैंने डिनोट किया है, तो मैंने कैपिटल H इसको लिख दिया। और जो DF है वो छोटे वाले कोण का रेडियस, उसके लिए इसको स्मॉल r से मान लेता हूँ। और जो CE है वो बड़े वाले ओरिजिनल कोण का रेडियस है, उसको मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। इसको हम आगे आगे यूज कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट में। तो हमको इसको यूज करना था, तो ये आपका सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब आपको दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ द कोन कट, वॉल्यूम ऑफ कोन कट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/27। रेशियो गिवन है ना बाबू। तो अब बताइए, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, कल ही बताया था मैंने। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3। ठीक है, पाई के पाई R² और H लिखेंगे। अब देखिए यहाँ समझिए, कोन कट यानी छोटा वाला कोन की बात कर रहे हैं, उसका रेडियस को मैंने स्मॉल r माना है, हाइट को मैंने स्मॉल h माना है। नीचे में आ जाइए, ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम की बात करते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, पाई के पाई हो जाएगा, रेडियस को कैपिटल R और हाइट को कैपिटल H माना है, इज इक्वल टू क्या, 1/27। अब बताइए 1/3 से 1/3 और पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, आप देख सकते हैं R² H बाई कैपिटल R² कैपिटल H इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो गया, 27 हो गया। हो गया ना बाबू। अब देखिए, आप यहाँ पर R बाई R को क्या लिख सकते हैं, R बाई R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू H बाई कैपिटल H रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। अब एक और बात बताइए, यहाँ पर जो R बाई R है उसको हम लोग H बाई H लिख सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया H बाई H का होल स्क्वायर इंटू H बाई H हो गया, इज इक्वल टू 1/27 हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, H बाई कैपिटल H का होल क्यूब बराबर 1/27। अब यहाँ पर आप जो है H बाई कैपिटल जब निकालिएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1/27 सॉल्व हो के आएगा 1/3। अब यहाँ पर देखिए, जो H है वो तुमको पता नहीं, बट कैपिटल H तो पता है ना, 30 है, वो लिख दिया मैंने, 1/3 लिख दिया, 3 से 30 जाएगा 10 बार में, तो सॉरी, जो H स्मॉल h कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो कोन कट किया उसका हाइट कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया ना। ठीक है। तो ये H आ गया, कैपिटल H भी हमको आ गया। हमको रेडियस से मतलब तो था नहीं, हमको रिमेनिंग पार्ट जो है कोन का उसका हाइट निकालना है, तो यानी कि हमको DE निकालना है ना। तो देखिए आप क्या लिखिएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओरिजिनल कोन, ओरिजिनल कोन क्या हो जाएगा, देखिए ये ओरिजिनल कोन का हाइट को कैपिटल H माना है तो H लिख देंगे, माइनस ये जो कोन कट ऑफ है इसके हाइट को मैंने स्मॉल h माना है तो स्मॉल h लिख देंगे। जब आप कैपिटल H में से स्मॉल h को माइनस करोगे, बिल्कुल सही बात है ना, हमको निकालना है कि हमको निकालना है ये वाला हाइट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन कोन, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जो टोटल हाइट है कोन का उसमें से जो कोन कट किया उसके हाइट को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का हाइट निकल जाएगा। तो ये है 30, ये है 10, जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। देखिए बोला कि सॉलिड कोन का हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने सबसे पहले कोन बना लिया और उसके हाइट को मैंने बता दिया कि 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक स्मॉल कोन को मैंने कट किया कुछ इस तरह से, टॉप से कट करना है, कुछ इस तरह से कट करना है कि जो कोन कट करोगे उसका बेस और जो ओरिजिनल कोन है उसका बेस एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, फिर आगे बोला कि अगर कोन जो आपने कट किया उसका वॉल्यूम और जो ओरिजिनल कोन है उसका वॉल्यूम दोनों का रेशियो अगर 1/27 है, तो बताइए रिमेनिंग पार्ट जो है उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया, नेमिंग कर दिया और दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, ADF और AEC दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। सिमिलर करने का कंडीशन मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा H/H निकल गया, है ना। तो जो ओरिजिनल कोन था उसके हाइट को कैपिटल H माना और जो स्मॉल कोन था उसके हाइट को स्मॉल h माना, उसके रेडियस को स्मॉल r माना और नीचे वाले रेडियस को हमने कैपिटल R माना। फिर यहाँ पर इक्वेशन बना दिया। फिर हमने जो रेशियो गिवन था उसका यूज किया, फॉर्मूला लिखा, कुछ चीजें कट रहा है ये फिर हमने यूज किया। उसके बाद आपका 1/27 से इक्वेट कर दिया, R/R की जगह हमने H/H पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पर आप एक जरूर लिख दीजिएगा बात, ये जो आपको यहाँ पर आया है ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये बात जरूर लिखना है, ठीक ना। फिर यहाँ पर H/H का होल क्यूब बराबर 1/27 है, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। H आपको निकालना है, एट कैपिटल H दिया हुआ, सॉल्व किया तो स्मॉल h आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन निकालना है तो H-H कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 30 - 10 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट है 36 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक कोनिकल कैविटी बनाया गया उसी सिलेंडर में जिसका रेडियस रखा गया 7 सेंटीमीटर और हाइट रखा गया 24 सेंटीमीटर। ठीक ना, उसको ड्रिल आउट करके बनाया गया। अब आपको बताना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और आपका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको बताना है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे आपका बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर बोला है तो आप क्या कीजिए, एक सॉलिड सिलेंडर अच्छे से बना लीजिए। थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि समझ में आए चीजें। ठीक है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर हो गया। इसका हाइट देखिए, यहाँ से ये जो आपका हाइट है ये आपका मान लिया मैंने कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ये मैं हाइट मान लेता हूँ सिलेंडर का। ठीक है, अच्छा रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं, ये आपको कैपिटल R मान लेते हैं जो कि कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। अब एक कॉनिकल कैविटी को ड्रिल आउट किया गया, मतलब क्या किया गया, यहाँ पर एक इस तरह से कट करके एक कोनिकल कैविटी बनाया गया है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से कॉनिकल कैविटी बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो पार्ट दिख रहा है इसको मैं शेडेड कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए ठीक है, इसको ड्रिल करके बनाया गया है और इस कोनिकल कैविटी का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये आपको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि 7 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको स्मॉल h से डिनोट कर देते हैं जो कि आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए हम पहले वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जब निकालेंगे तो क्या होगा, आप लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कैविटी। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो आपको पता ही है क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है ना। ठीक है,
अब आपको पता है यहाँ पर क्या कॉमन है, सिर्फ पाई की कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा मैंने आर स्क्वायर एच और माइनस क्या लिखा 1/3 आर स्क्वायर एच, ये लिख दिया। अब इसमें डेटा पुट कीजिए। देखिए पाई के जगह मैंने पुट किया 22/7, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर कितना है आपका 36 सॉरी 14, तो मैंने पुट कर दिया 14 इंटू 14 और इंटू कैपिटल एच जो कि आपका 36 सेंटीमीटर है पुट कर दिया, माइनस 1/3 स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर आपका 7, तो 7 इंटू 7 और स्मॉल एच कितना हो गया जो कि आपका है 24 सेंटीमीटर। इसको मैंने पुट कर दिया, सॉल्व कीजिए, ये 3 से जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू, सॉल्व किया तो करना तो पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ बाहर ही, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8। अब 7 से ये 14 जाएगा 2 टाइम्स, 7 से एक साथ चला जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 36 इंटू 2 होता है 72, 72 इंटू 2 144, 144 इंटू 11 इंटू 14, ठीक ना। अब 8 7 56, 56 इंटू 22, ठीक है। अब क्या करना है 144, देखिए 144 कैसे है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया, फिर बचा 11 और यहाँ बचा 14, यहाँ पर 8 7 56 और यहाँ पर 22, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 के 4 हो जाएगा, 4 एक मिनट सॉरी 4 4 जा 16 होता है, फिर 1 बचा, फिर उसके बाद 4 1 5 5 और 16 21, कितना बचा 2 बचा, ठीक है 2 बचा। उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 4 10 का 0, कितना बचा 1 बचा, और फिर 1 के 1 और 1 1 2 2016, ठीक है। और इंटू 11 होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 होता है और 5 2 जा 10 1 11 इंटू 11 हो जाएगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 का 6 है ये, फिर 4 1 5 5 और 16 21 का 1 बचा 2, फिर उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 4 10 का 0, फिर 1 1 2 2016 इंटू 11, सही है। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 का 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, फिर 1 के 1 हो गया, है ना, 6 6 एक 7 1 और 2, ठीक है, और फिर ये 2 एकम 2, ठीक, देख लीजिए 6 के 6 6 एक 7 हो गया और 1 के 1 और 2 के 2 और 2 के 2, ठीक है, और 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 के 2 2 और 1 3, 2 के 2 2 और 1 3 और 1 1 2 और 1 के 1, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8 हो गया, फिर 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और फिर 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 कहाँ से आ गया, सॉरी सॉरी यह गड़बड़ है, यह 0 कहाँ से आ गया, ये तो मेरा गलती है। 6 में से 2 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4, फिर 1 में से 2 जाएगा 9 और फिर उसके बाद 1 में से 1 जाएगा 0 और फिर ये 2 के 2, सो 20944 यूनिट क्या लिखेंगे, सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर वॉल्यूम का आ गया। ये किसका आंसर आएगा, वॉल्यूम का आंसर आएगा, ठीक है। तो 20,944 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक ना। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड वाले पार्ट में आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो लिखिए टोटल सरफेस एरिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आपका, देखिए आप समझते हैं रिमेनिंग सॉलिड का एरिया कैसे निकालेंगे। एक तो देखिए जो सिलेंडर है उसका बेस का एरिया लेंगे, तो एरिया ऑफ बेस ले लीजिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर होगा प्लस जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ले लेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो रिंग ऊपर में बन रहा है टॉप में, क्योंकि ये तो हॉलो ना हो चुका है, तो हम क्या लेंगे एरिया ऑफ टॉप रिंग, एरिया ऑफ टॉप रिंग, टॉप रिंग और प्लस आखिरी जो
कोनिकल कैविटी है उसके अंदर वाला जो सरफेस है उसको लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जो लिखना लिखिए, ऑफ कोनिकल कैविटी या कोनिकल कैविटी, लिख दिया। सभी डेटा को पुट करते जाइए। देखिए एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो सर्कल शेप में है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, प्लस आपका कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये लिख देंगे। फिर एरिया ऑफ टॉप रिंग, तो ये आपका टॉप रिंग कैसा है, रिंग आपको पता है ना, मैंने बताया आपको अच्छे से, पाई के पाई कॉमन ले लेना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और लेटरल सरफेस से कोनिकल कैविटी क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब एल निकालना बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं, देखिए ये 7 ये 24, तो आप क्या कीजिएगा, एल स्क्वायर जब निकालिएगा तो आप क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर प्लस कार स्क्वायर लिखिएगा, तो एच स्क्वायर आपका कितना हो गया 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और ये आर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6, तो एल जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सभी डेटा को पुट कीजिए, तो पाई की जगह हो गया 22/7, कैपिटल आर हो गया कितना 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, और 2 के 2 फिर 22/7, और कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 14, और कैपिटल एच की बात करें तो हो जाएगा 36, प्लस पाई की बात करें तो फिर से 22/7, और कैपिटल आर कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर यानी कि 196, है ना, और माइनस आर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और प्लस पाई की जगह 22/7, और आर की जगह स्मॉल आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और एल कितना आया 25, ठीक है। तो चलिए काटिए, 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स, 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स, और फिर 7 से 7 जाएगा, और ये आपका देख लीजिए कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये आपका 196 माइनस 49, है ना। तो आपको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, तो 56 इंटू 11 ये हो गया, प्लस फिर देखिए 36 इंटू 2 आपका 72, 72, 72 इंटू 2 144, 144 इंटू 2 288, 288 इंटू 11, ठीक है, और प्लस 22/7 इंटू 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 होता है ना, और फिर उसके बाद 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और ये 1 147, 40 40 80, 80 और 16 96, सही है 147, और प्लस का आपका कितना ये 22 इंटू 25, 25 दूनी 50 इंटू 11, अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 से कितना बन जाएगा 21 बार में, चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया ये 6 के 6, 6 5 11 का 1 और 5 और 1 6, सही है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 का 8, 8 8 16, 10 और 1 11 और 2 और 1 3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 इंटू 2 42 इंटू 11, तो 2 के 2 और 4 2 6 और 2 के 2 सॉरी 2 42 है ना 42 इंटू 11 करना है, तो 2 और 4 2 6 और 4 के 4, तो 462, और फिर उसके बाद 11 इंटू 5 हो गया 50, 550, सबको जोड़ दीजिए, 6 और 8 6 14, 14 2 16, 16 के 6, कितना बचा 1 2, 2 और 6 8, 8 और 6 12, 8 सॉरी 8 6 14, 14 और 5 19 के 9, ठीक है, कितना बचा 1 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 के 7, कितना बचा 1 बचा, तो कितना हो गया 3 और 1 4, तो 4796 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा आंसर होगा 4796 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर से, देखिए यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर था जिसका हाइट था 36 सेंटीमीटर और रेडियस था आपका 14 सेंटीमीटर। आगे बोला कि कॉनिकल कैविटी है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर, उसको ड्रिल्ड आउट किया गया, उसको खोद करके बनाया गया, है ना, ड्रिलिंग किया गया। तो फिर आपका जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया बताइए कि कितना होगा। तो सबसे पहले हमने सॉलिड सिलेंडर बना लिया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का आपका रेडियस था 14 सेंटीमीटर और हाइट था टोटल 36 सेंटीमीटर, तो मैंने कैपिटल एच और कैपिटल आर सी यहीं पर डिनोट कर दिया है। फिर क्या किया, मैंने कोनिकल कैविटी बनाया, कोनिकल कैविटी का हाइट जो था वो 24 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल एच से डिनोट किया, और रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया जो कि 7 सेंटीमीटर है। अब ये बोला गया कि जब इसको ड्रिल करिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल आप वॉल्यूम निकाल लीजिए सिलेंडर का,
उसमें से कॉनिकल कैविटी के वॉल्यूम को निकाल करके माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आपको निकल जाएगा। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे, आपका जो है जो सिलेंडर दिख रहा है उसका बेस का एरिया लेंगे जो कि सर्कुलर शेप में है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का, और फिर आपको ऊपर का जो टॉप वाला दिख रहा है वो रिंग है उसका एरिया लेंगे, और फिर आपका कोनिकल कैविटी का लेटरल सरफेस एरिया या फिर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए वही मैंने किया है, रिमेनिंग सॉलिड का जब हमने वॉल्यूम निकाला तो सिलेंडर का वॉल्यूम में से कोनिकल कैविटी के वॉल्यूम को माइनस किया, फॉर्मूला यूज किया, सारा डेटा पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया, आपका आंसर इतना आ गया। जब हमने बात किया टोटल सरफेस एरिया का, तो देखिए एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप रिंग प्लस लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉनिकल कैविटी, सारे में फॉर्मूला यूज किया, सारा डेटा पुट किया, पुट करके सॉल्व किया, आपका आंसर इतना आ गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बनाने में आपका फिगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी आप सही से फिगर बना पाओगे। जब फिगर सही बनेगा तो आपको फॉर्मूले यूज करने, बट समझ के फॉर्मूले यूज करने की कहां पर क्या एक्चुअली में यूज करना चाहिए, और उसके बाद आपका कैलकुलेशन। तो हर बार मेंसुरेशन में एक चीज आप देख रहे हैं कि आपके बेसिक तीनों चीज चाहिए, आपका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दूसरा चीज आपका जो है फॉर्मूला यूज करना ही है ना, और आपको तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, इसके बिना मेंसुरेशन तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए यहाँ पर एक रेलवे टनल बना हुआ है जो कि फिगर आपको दिया हुआ है, और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और आपका इस स्क्वायर के ऊपर एक सेमी सर्कल भी बनाया हुआ है, सरमाउंटेड जाहिर सी बात है इसके ऊपर है, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। जो टनल 50 मीटर लंबा है, आपका जो टनल है बिल्कुल आप देख सकते हैं 50 मीटर लंबा है, ठीक है। तो आपको बोला है कि टनल का इंटरनल सरफेस का प्लास्टरिंग करना है, उसका कॉस्ट निकालिए अगर फ्लोर को एक्सक्लूड किया गया है, और रेट दिया हुआ है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की हेल्प से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, जब आपको वॉल्यूम निकालना होगा तो उस केस में क्रॉस सेक्शन का एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हाइट या फिर लेंथ से, और अगर आपको जब सरफेस एरिया निकालना होगा तो उस केस में आप क्रॉस सेक्शन जो होगा पेरीमीटर पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन निकालिएगा और उसको हाइट और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आपका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ नोट करके, ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इस केस में जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन के एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेंथ से, और अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उस केस में पेरीमीटर निकालिएगा, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ से। ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, क्रॉस सेक्शन में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा शेप है वो कैसा है, स्क्वायर शेप में है, ये हमारा स्क्वायर शेप है, ठीक है, और ये आपका सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगा, ठीक है। और ये सेमी सर्कल है, तो नेमिंग करना है तो नेमिंग कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, और यहाँ पे मैंने ई रख दिया नाम, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का हमको पेरीमीटर निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले आप बताइए, हमें यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि सेमी सर्कल में ये सेंटर तो होगा ना, तो इसको मैं आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो आपको टोटल 10.5 दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक आपको ये कितना दिया हुआ है, 10.5 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, a प्लस आर इक्वल टू 10.5। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर r क्या लिखें, है ना। तो आप देख सकते हैं r के जगह आप a/2 लिख सकते हैं, क्यों, देखिए यहां से यहां तक भी r होगा, यहां से यहां तक ये भी r होगा, और ये a के बराबर है ना, तो a के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r, ठीक है। तो या जो आपको लिखना लिख दीजिए। तो अगर आप a की जगह 2r लिखिएगा फिर ये r लिख दीजिए, तो ये 10.5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और रेडियस का जरूरत है हमको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हो जाएगा, तो 3r बराबर कितना आ गया, 10.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 यूनिट क्या होगा, मीटर। r निकल गया, निकल गया ना। अब हम पेरीमीटर पर आते हैं, है ना। तो पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन हमको निकालना है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्लोर को एक्सक्लूड करना है ना,
तो फ्लोर पे हमको थोड़ी प्लास्टरिंग करना है, नहीं करना है ना। तो फ्लोर के एक्सक्लूड यानी कि कौन कौन से लेंगे, ये लेंगे ए बी, साथ में क्या लेंगे ये आपका सेमी सर्कल ए ई डी, सेमी सर्कल ए ई डी, और साथ में क्या लेंगे सी डी, सी डी। तो जरा बताइए ए कितना है, ए की जगह ए हो गया, राइट। और आपका बता सकते हैं आर तो निकाल चुके हैं, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल है ना, तो देखिए सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल तो 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और सी डी भी कितना है ए है, तो आप देख सकते हैं ए की जगह क्या लिखेंगे 2 आर लिखेंगे ना, क्योंकि ए किसके बराबर है 2 आर के बराबर है। तो ए की जगह हमने 2 आर लिख दिया, 2 आर, और 2 से 2 चला जाएगा, फिर पाई आर हो गया, और फिर ए की जगह फिर से क्या हो गया 2 आर हो गया। तो 2 आर प्लस 2 आर मिलकर क्या बन जाएगा 4 आर बन जाएगा, और प्लस का पाई आर हो गया। अब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं तो 4 के 4, और आर आपका कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो आपने 3.5 पुट कर दिया, सॉरी मीटर, 3.5 मीटर ना, क्योंकि हमारा मीटर में सब कुछ दिया हुआ है। और पाई की जगह मैंने 22/7 पुट कर दिया, और आर आपका कितना आया है देख सकते हैं 3.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया गया तो 0.5 हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 20 का 0, 4 3 12, 12/2 14, 140 यानी 14.0, और ये कीजिएगा तो 22 बचे होता है 110, तो यानी कितना हो गया 14 और 11 मिलके हो गया 25। तो 25 मीटर आपका क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, 25 मीटर पेरीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया जिससे प्लास्टिंग करनी है, तो सरफेस एरिया टोटल निकाल दीजिए, सरफेस एरिया टोटल निकाल दीजिए। तो क्या हो गया आपका फॉर्मूला आपने यूज किया पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन और मल्टीप्लाइड बाई क्या लेंथ, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन कितना है 25 आया, और लेंथ ऑफ कितना है 50 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर आएगा, आएगा ना। अब आपको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। अब इसमें क्या है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग में रेट चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, तो रेट आपको वही सरफेस एरिया हो गया जो कि 1250 मीटर स्क्वायर हो गया, और रेट आपको दिया हुआ है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, सो 1250 और 00 यानी 12,500 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रेलवे का टनल है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है स्क्वायर शेप में है, और इस स्क्वायर के ऊपर आपको सेमी सर्कल बना हुआ है। जो टनल का जो लंबाई है वो है आपका 50 मीटर, ठीक है। और आपसे बोला है कि टनल को अंदर से, अंदर टनल के अंदर के सरफेस को हमको प्लास्टरिंग करना है, ठीक है। तो फ्लोर को एक्सक्लूड करना, फ्लोर को यूज नहीं करना है। तो किस रेट से करना है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर से। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ 2 फॉर्मूला बता दिया, जब भी आपको क्रॉस सेक्शन वाले क्वेश्चन आए 3D में तो आपको वॉल्यूम निकालना होगा, तो क्रॉस सेक्शन के एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर हाइट दिया तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर लीजिएगा और उसको लेंथ या हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में था टनल का हमको क्या निकालना है इंटरनल सरफेस, यानी कि सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वहां पर चाहिए पेरीमीटर, क्या चाहिए लेंथ। लेंथ तो आपको 50 मीटर डायरेक्टली दे दिया है, पेरीमीटर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। तो किसका पेरीमीटर निकालते हैं क्रॉस सेक्शन का निकालते हैं। तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है स्क्वायर शेप में दिख रहा है, मैंने लिया, और ऊपर में क्या सेमी सर्कल। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो सेमी सर्कल का रेडियस तो सेम ही ना होगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, और ये यहाँ से ए है, तो इससे मैंने क्या लिखा a प्लस आर इक्वल टू 10.5। अब 10.5 गिवन था ना, ये पूरा 10.5 गिवन था, तो मैंने 10.5 लिख दिया। तो a की जगह 2r क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ ये सेंटर काम करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा, तो आर और आर मिलकर 2r हो गया, प्लस का आर हो गया। सॉल्व करेंगे तो 3.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर निकालना है, फ्लोर को तो एक्सक्लूड करना है ना। तो देखिए एक ये पार्ट लेंगे ए बी, फिर ये सेमी सर्कल लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये आपको दिख रहा हो ये पूरा खोखला है, आपको ये पार्ट आपको समझाने के लिए किया हुआ है, लेकिन आपका एक्चुअली ये सब के सब क्या है खोखला है पूरा, यानी दरवाजा जो है दिखेगा बिल्कुल ऐसा दिखेगा सिर्फ। तो हमको फ्लोर को नहीं लेना है और ना ही हमको इस छत को लेना है, हमको इसको लेना है। तो सेमी सर्कल एईडी ले लिया और आपका सीडी ले लिया, सबके डेटा को पुट कर दिया। सेमी सर्कल की बात करें तो सर्कल का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर,
तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया और सी डी आपका ले लिया। ए आपका 2r था, आर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके 3.5 मीटर, सबको पुट किया सॉल्व किया, हमारा 25 मीटर पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन आ चुका है। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, है ना। तो 25 इंटू 50 सॉल्व किया, इतना आ गया। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की बात करें तो हमने कॉस्ट के लिए जब भी मैं आता है क्वेश्चन, मैंने हमेशा बताया है आपको ध्यान क्या रखना है चीजों को, रेट और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपका हो गया 1250 मीटर स्क्वायर, रेट हो गया 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, तो 1250 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12,500 रुपीज आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके मेंसुरेशंस भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो मैथमेटिक्स में मैंने टोटल आपको 13 चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, ठीक ना। तो आई थिंक मैंने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 तक लगातार करवाया। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 8 भी करवा दिया है जो कि आपका रिमाइंडर थ्योरम है, और उसके बाद मैंने आपको मेंसुरेशन करवा दिया चैप्टर नंबर 20, और फिर लास्ट के 5 चैप्टर्स लगातार करवा दिया 21 22 23 24 25, ये सब मैंने करवा दिया है। तो लगभग 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर ऑलमोस्ट जो है आपका 4 नंबर मान के चलिए मैक्सिमम, तो 13 चौके 52, यानी कि 50 मार्क्स तो आपका 80 में आराम से आ सकता है, मैंने इतना तैयारी करवा दिया है। जहां तक फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैंने आपके 5 चैप्टर्स करवाए हैं। लाइट का खुद जो है 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है लाइट से केवल, तो लाइट में अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। कैलोरीमेट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और आपका एक चैप्टर था मैंने कराया है साउंड, उससे आपके 15 नंबर के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लगभग 50 नंबर का फिजिक्स का भी मैंने तैयारी करवा दिया है, ठीक है। उसी तरह से मैं केमिस्ट्री में बोलूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 नंबर तो केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट से ही आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एसिड बेस में सॉल्व करवाया है जिससे आपका 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन आएगा, और एक चैप्टर मैंने जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है जिससे आपको 15 नंबर के क्वेश्चन आसपास आएंगे, ठीक ना। तो और एक चैप्टर मैंने 4 आपको करवाया है, तो इससे लगभग 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में आपको तैयार करवा दिया है। तो आपके ऐसा नहीं है कि जितना मैंने तैयारी करवाया वो कम है, ठीक ना। तो आप अगर इतना भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आउट ऑफ 80 50 प्लस तो आराम से मैथ्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ला सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, मेरा इंटर्नशिप शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैं अब थोड़ा टाइम आपको कम दे पाऊंगा, तो इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो थोड़ा सा आप अपना ख्याल रखिए, और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोशिश करूँगा, तो मैंने कोशिश किया जितना मुझसे बना मैंने आपको देने का पूरा कोशिश किया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ यूट्यूब पे मेरे ही वीडियोस को देख रहे हो, हाँ, आप जो है जब भी यूट्यूब पे जाते हो तो आप हमेशा अच्छा से अच्छा खोजने की कोशिश करते हो, तो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आपको अच्छा से अच्छा दे, बट ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप ऑलरेडी इंगेज हो किसी न किसी यूट्यूब के वीडियोस पर, तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आपका सर तैयारी नहीं करवाया। बट आप एक चीज़ जरूर देखिए कि मैंने जो भी चैप्टर करवाया है आपको पूरा करवाया है, आप ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि मैंने जितना भी चैप्टर करवाया सबका अच्छे से नोट्स दिया, सबका अच्छे से आपको चैप्टर भी प्रोवाइड किया और कंप्लीट चैप्टर प्रोवाइड किया, सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की। साथ ही साथ हर चैप्टर का मैंने सेल्फ टेस्ट भी दिया है, बट आपकी तरफ से मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया है सेल्फ टेस्ट का, तो ये आपकी तरफ से बेईमानी हो रही है स्टूडेंट्स, मेरे तरफ से बेईमानी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैंने जो भी आपको दिया है अपना पूरा 100% दिया है, ठीक ना। और जितना मैंने दे दिया है ये आपको आराम से 50 मार्क्स जो है वो एग्जाम में दिला सकता है। तो कुछ मेरा मजबूरी है, इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने चैनल बंद कर दिया है, मैं आगे वीडियोस डालूंगा, है ना। लेकिन आपका अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी मेरा एक जरूरी काम इंटर्नशिप है जो कि बहुत जरूरी है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जो है 10 से 12 घंटा तो उसमें जाएगा, और जो टाइम बचेगा उसमें मुझे अपने कोचिंग को भी पढ़ाना होता है, ठीक ना। तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम के लिए टाइम देने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आई होप आप समझ सकते हैं, मेरा काम है समझाना, क्योंकि मैं 100% सबको तो खुश नहीं कर सकता ना, मेरा काम है आपको अपने तरफ से समझा देना। बट
इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो समझदार होंगे, समझ जाएंगे। जिसको नहीं समझना है मैं उसको एकदम 100% नहीं समझा सकता, उनकी मर्जी है ना। तो आई होप कि जिनको समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना देख सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। अभी तक मैंने आपको जो भी दिया है A1 क्वालिटी का ही चीज़ दिया है, अपने तरफ से मैंने पूरा 100% कोशिश किया कि आपको अच्छा से अच्छा दे सकूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और इतना मैंने करवा दिया कि अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो जरूर आपका अच्छा ही होगा, आपका बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।